साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटे और पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद। मेरी बात आप अमल कर लियो, जिंदगी में कदे भी धोखा नहीं खाओगे और कामयाब होगे। तो साथियों, आज एक और बात के साथ, भाई मेरा तो गोड्या में बेशक दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मन जाना पड़ा है। जित ज्यादा तनाव हो जाए है कि भाई जीण मरण पर बात आ जाए है, नहीं तो बाकी तो भाई मैं आपसे यह निवेदन करूं, फोन कर लिया करो। फोन ना पे मैं अपने सलाह दे दूंगा, रास्ता बता दूंगा, क्योंकि मेरे तो गाड़ी चलाई नहीं जाती और भाई ड्राइवर का मेरा ब्याह तो नहीं हो ना, मेरा घर में कोई सरकारी नौकरी है, 1.5 किला का जमींदार हूं, अपनी बुढ़ापा पेंशन ने। और भाई हमारे बड़का के वो बचाए हैं, कमावा हैं, वो सारा इससे हम लाग गया है। तो ड्राइवर की तनख्वाह का मेरा दर्द ना नहीं है। बहुत आदमी थूए ठोक दिया अगर मेरा न्यू है, मेरा न्यू है ना। भाई मैं तो एक गरीब सा आदमी हूं और छोटी ही झोपड़ी में रहूं, लेकिन थारा कैसे आगे मेहरबानी ते दुआ ते दिलर सोच मेरी बड़ी है, उसका मैं साहूकार हूं। उसमें आप बताइए भाई मैं गिनती आया में हूं या भाई उसमें भी भाई मैं छोटा हूं, गरीब हूं, वो आप बता दियो, आपने किसी समझ लगी। तो ये हमारा जो झगड़े चल रहे हैं दहेज के, रुपया के लेन देन के, हिसाब किताब करने के, इनमें लोगों का सतर पता नहीं कित तक गिर गया है। बहुत बुरे हाल हो गए। पहले कुंबाला का चा चढ़िया करता, छोरा का न्यारा चढ़िया करता, सगाई होगी भाई, ब्याह जाएंगे, गुड़ चढ़ी होगी भाई। हमारा टेम में तो घड़ी साइकिल बड्डी थी, घड़ी साइकिल मिलेंगे, रेडिया मिलेगा, और बामन्ना तो मिली भी वही चीज थी। लेकिन मेरा बाबू उनते भी ना टिका था, फिर उन्हें बोले नहीं चौधरी साहब फर्क हो जाएगा, यह बेटी ने कहा कि दूसरी ताई दे दिए, मेरे ताई ना दिए। बोला वो तेरी मर्जी है भाई, ना आई था हमने क्यों, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल पता नहीं लोग के देने लग गए, के लेने लग गए, क्योंकि रुपया हो गया ज्यादा। कुछ बोर में टूट गया है, कर्जा ले ले हैं, किले बेच दे हैं। अगर उसने ऐसा ब्याह कराया था तो तू भी इसका फालतू कर। यो कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता, यो कोई मुकाबला नहीं हुआ करता जिसमें घर बर्बाद होता हो, घर की जायदाद व्यक्ति हो या कर्जा चढ़ता हो। जिसा आपका अनुमान है आपका ब्याह से, उस खर्चा दबड़का का ब्याह कराया करो, नहीं तो बाद में देख कितना पछताना पड़ा। मैं बताऊंगा अभी बाप ने न्यू झगड़ा हो गया, ज्यादा दिन भी नहीं लगते, क्योंकि मेहरबानी किसकी, हमारे इन फोन ना की। मैं अपने बार बार बता रहा हूं, अपने बड़का के फोन का ध्यान रखा करो। जब भी आपस में इनका फोन थ्याजा है, छोरा का बहू का, बहू का छोरा का, उसमें इनके कर्म कुंडली लेकर आओ है। उसके बाद में फिर इनके मन मुटाव हो जाए, रिश्ते में तनाव हो जाए, और वो थारी करनी का दंड भरना पड़े थारे माँ बापा ने। मारे कैसे बुढ़े आदमी धक्के खाने पड़े। इसलिए मैं कहा करूं भाई, संस्कार खानदान देख लिया करो, धन तक किसी के पूरे नहीं पटेंगे। हेलीकॉप्टर में बात नहीं उतर रहा है, हेलीकॉप्टर में बहू आवे, वो भी वही बालक जमेंगी जो एक आम औरत एक सस्ती गाड़ी में बैठ के ना हो, चाहे उसके फूल भी ना सजा रखे हो, जो हमारी बेटी आओ है। क्योंकि दुख सुख और औलाद का होना ये परमात्मा का
ऊपर बात तो आ रहा, बंदा कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो उनकी बिगड़ गई बात, तनाव में आ गई, केस हो गया। दूसरी बात ये कानून में अपना बार बार बताऊं, जो ये दहेज के कानून है, ये लव मैरिज है, लिव इन है, ये कानून भी हमने फिर बहुत सिद्ध है हमारा समाज में तोड़न में, हमारे रिश्ते तोड़न में, घर लुटवाण में, और कई जगह तो इन तंग आकर किते छोरा खुदकुशी कर दिया है, किते छोरी खुदकुशी कर दिया है, किते भाई छोरी के माँ बाबू कर दिया है, किते छोरे का माँ बाबू कर दिया है। इतनी कड़वाहट हो जाए तो उनका दहेज का केस कर दिया, दहेज का केस कर दिया तो उनने दे बहुत कम रखा था, लेकिन वो उससे पाने खड़े हुए जोर लोग कर रहे हैं झूठ पर। उस छोरा वाले ने उसका जेवर चढ़ाया था 20 तोले बताया मेरा आगे। कितना महंगा हो रहा है, 1.25 लाख तो ऊपर जा रहा है, 25-26 लाख का हो गया। वो भी बोर में टूट गया। अकबर लोग नहीं कहेंगे उसने इतना चढ़ाया है, भाई तुमने ऊपरली पैड़ी को नहीं मिला। लोग मेरा निके के हीरे चढ़ाने लाग रहे हैं, जोहरा चढ़ाने लाग रहे हैं, भाई बहुआ का नाम कोठी बंगले करवाने लाग रहे हैं, फ्लैट नाम करवाने लाग रहे हैं, बटेहुआ का नाम न्यू करवाने लाग रहे हैं, धन देने लाग रहे हैं। ना दे तोड़ाओ रिश्ता वो नहीं होगा जो अपनी मर्जी तय खुश होकर न कराया जाएगा। तो पंचायत भी करी, कोई नहीं बात बनी, क्योंकि मैं बता अगर पंचायती भी आजकल वकील हो रहे हैं, ये वकील फीस लेकर न और अपना लंजतान की सोचेंगे, चाहे उसमें झूठ कितनी है बोलनी पड़े। और मैं बताया भी करूं, अदालत में फैसले हुआ करे, न्याय नहीं हुआ करते, न्याय हुआ करते हमारी पंचायत में। लेकिन भाई हमारे भी आज पंचायती अपने सिद्धांत ने भूल के जमीर ने बेचने लग गए, कोई दारू की घूट में, कोई क्या है में, कोई क्या है में। तो साथियों मेरे दौर आ गया वो आदमी छोरा का बाबू, मिला प्रधान जी ने न्यू बात से भाई, मैं कहा देख मेरी जान की आशंका ही नहीं रह रही, गोड्या तक कंडम हो रहा हूँ, मिला बैठा ले चल लेंगे छोड़ जाएंगे। वो गाड़ी लेकर आ रहे थे बाबू बेटा, मैं कहा तारीख मिला आज की है, फिर मैं कहा तुम कट्ठे उठे नहीं हुए थे, नहीं बात बनी। वो जो हमने सामान दिया था ना वो उसने भी नाट गया, मगर ये वीडियो बनाकर बिला वो भी बनाई थी, वो हमने पंचायती ताई भी दिखाई, पंचायती भी नहीं बोले बच्चे भी नहीं का ये सामान मेरा लगी वीडियो बन रही है, सामान मैंने धर रखा था, तो ये सामान इससे का है। भाई जिसकी वोट बढ़ है वो जीत गया, एक आधा को उस आदमी है उसकी पार नहीं पड़ती जो सच्ची कहानियां है, नहीं बात बनी बिला केस हो रहा है। और आज की तारीख से एक बचा पड़े तो हमारा काम सुलझ जाए, तो हम वो तलाक मांगा हम तलाक दे देंगे, लेकिन हिसाब तय जो हमने मिल रहा है ना वो हम उनका दे देंगे। लेकिन वो जो हमने जेवर का लिया था वो भी उससे का है, बाबा उन्हें बोली हमारा पड़ोस में ब्याह है, उसने लेगी, उनका घर क्या थोड़ा बहुत गाल रखा था उसने भी लेगी। अरे नहीं बताओ, मैं तो सारा उनका छोटकारी हूं, अपना भी उनका भी, उनका कुछ अपना भी बताया होगा, बोले अपना भी बताया, 34-35 लाख का सौदा हो गया। और खर्चा मांगे उनके हुए बोले 55 लाख रुपये मांगे, मुझे भैया तो बड़ा सौदा हो गया। ये तो भाई किला बेके भी ना पंडा छुट्टा है, बहुत जगह थी भी किले के भाई कम में बाहर रहे हैं, मुगाले बचा लो तो ले चले गए हम। उड़ो 2-3 आदमी और आ रहे थे, एक उस बहू का मामा था,
उसका मेरे तो वास्ता पड़ रहा था एक बार एक पंचायत में, मनो पहचाने उसने, मैं पहचान लिया रामा के चिन्ह। मगा भाई इतना समझ गया देखा उड़े, लेकिन न्यू नहीं मेरा भाई कौन सा काम का चुप करे। फिर उसने बताई चौधरी साहब मैं छोरी का मामा हूं। मगा भाई ठीक से। फिर मगा रही के राशि हो रहे हैं आए कि उन्हें बला मका साइड में एक पार्क सा था भाई, उसमें जाके बैठ के लाग के पूछन। मगा भाई पहले तू बता। वो छोरी वाला ने बोलिया प्रधान जी हमने इतना सौदा दे रखा है और ये हमारे द्वारा लिस्ट रही, ये इसके दस्तक रहे, पूछ ले इसके दस्तक ना हो तो। मगा भाई देखिए तेरे दस्तक है। बोले हाँ जी प्रधान जी मेरे हैं। मगा ठीक हो गया भाई, तू तो सच्चा हो गया। भाई तेरी बिगड़ी क्यों? बोले हमारी छोरी का फोन में खोट बताओ है, छोरा अगिया न्यू को क्रम कर रही है, न्यू खड्डे खोद रही है, न्यू हो रही है। बोला मैं ले जाऊं को नहीं, हम खंदावा हाँ हमने यो दहेज का केस कर दिया। अच्छा मगा दहेज का तो इनका दाब लाने कर दिया कि भाई इसने ले जा। आड़ा मगा यह भाई कोर्ट नहीं है, सच्चाई बता दो थरा सुलझ जाएगा, सुख पाओगे। ना सुलझ जाएगा, ना मानोगे तो बाड़े थारी जूती टूटे जाएंगी। भाई ये तलाक का केस मजिस्ट्रेट 10 साल चला दिया कर है, थारे बड़कांगी भाई जवानी उतर जाएगी, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पक्के उड़ा के तो भाई फेरी साहिब तो ये ठीक जा रही है और फिर केरा किसे का सूत बैठेगा। फिर मैं कहा भैया नहीं कहा ये सौदा ले जा रही है, घर लेगी है और ये सौदा हमने दिया था। बोले जी यो इस पर दिखा दो, मैंने ये लिस्ट पर दस्तक दिखा दिए। मगा भाई तू? बोले जी यो काम तो हम कर दे को नहीं, छोरी छोरी वाला लिस्ट बनाकर उड़े विद्या पर पढ़ी करने बता दे है, हमने बेरा नहीं था। बोले चौधरी साहब आज सामान संभाल लो। वो गाड़ी में सामान दरिया उसने बताया, बोला सारा आ गया ना जो लिख रहा क्या कहा, ले बोले दस्तक से और कर दे। मैंने कर दिए, मैंने क्या बेरा था, हम तो भाई रिश्तेदारी मानना थे प्रधान जी, 7 जन माता ही चल जाएगा। हमने क्या बेरा था कि भाई आगे तेरी साथियों धोखा करेगा। तो साथियों मैं अपने एक बात बताऊ हूं फिर बोलूंगा, जो कोई ये छोरी वाले लिस्ट बना के दे है ना, न्यू छोर वाले भी अपना तो जब तुम जो जेवर चढ़ाओ हो या और कुछ भी दो हो या उस बहू का नाम और कुछ करो हो, को ज्यादा प्रॉपर्टी करो हो, एफडी करवाओ हो, तब भी उसके एक लिस्ट पे लिखकर ना दस्तक करा लिया करो, ताकि दोनों औरतों बराबर की बात हो जाए, झूठ ना बोल सके। ये वो इतना सौदा दे रहा, फिर वो बोलिया मैं नेम कर दो, यो सामान मेरा था। छोरी वाला बोलिया, वो बोलिया जी मैं नेम कर दूं। मगा ना भाई गलत से, मन बात थारी पर खली मगा कौन सा झूठा और कौन सा सच्चा है। इन नंबर हूं बालक नहीं पढ़ाता, बहुत दिन हो गया मैंने जवानी में जान लग गया था इंडोलिया में। तम का तम अपनी बात में सुलझा लो। बोले जी सुलझा लेंगे, ये छोरा ले जाओ हमारी छोरी ने। वो छोरा ने बोलिया मगा भाई तू ये बताओ है या नकमी है, गलत है, बहुत चलन है, कर दो केस बहुत से। ये बालक आजकल फोना में भी काट ले, मेरे लाडले में तो न दोनों बताओ, छोरिया ने भी छोरिया ने भी, जो ये ब्याह था पहले तुम ये कुकरा में ये कांड करो हो। ये आजकल बालक छोरे हो चाहे छोरी हो, थारे सारे कर्म कांडा ने काट ले हैं, और नहीं तो वो बालक उन दोरा भेज दे हैं जिसकी साथ पहले छोरी गोबर खा है ब्याह का वादा करे हैं, या छोरे गोबर खा है ब्याह का वादा करे हैं, वो आपस में भेज दे हैं। इसलिए ब्याह तो पहले अपनी पवित्रता खत्म ना करया करो, मन लगा के पढ़ाई करया करो, और फिर कामयाब होगे ना, और फिर थारे घर के थारे रिश्ते करेंगे, वो रिश्ते चालन वाले हुआ करे। अगर तुम ये कुकर्म करोगे तो कोई से की भी पार नहीं पड़ेगी। वो छोरा बोले बोले आजा दादा, मैंने 2-3 उनके बुला लिए, उसका मामा भी बुला लिया। मगा आजा भाई छोरा के देखा होगा, उसने दिखाए। मगा भाई मैं तो जानता ना, देखिए तेरी बनजी है। बोले प्रधान जी मेरी बनजी है, ये छोरे बोले मैं तो कौन जानता।
इसने तो मकाए तीन आगे दिखा दिए, एक भी को नहीं। तू लिया होगा वह अपने इसी ने जो तीन तीन जगह गोबर खा रही हो रही है, तो इस दौरे सबूत से, और जो बिना सबूत से वो न्यारे होंगे। बोला जी इसी ने कौन लिया होगा, फिर मगा इसका क्यों लटते रखा है। समझाओ ना अपना बनोइया ने और उस अपनी बाण ने ये गलत करो हो, ठीक है बिदाब लाग के ने तो मैं रुपये भी दे देगा पंडा छुटाने में, क्योंकि ये कानूनी सा है। ये ने तीनों चारुआ में जेल में कर देंगे। वो छोरी भी मैं लिखवा रखी है, अरे भाई बाबू बेटा और माँ चारू जेल में चले जाएंगे। डर दे कुछ भी करो, चाहे ना अपनी जमीन बेचनी पड़ो, लेकिन ये हिसाब नहीं होना चाहिए। फिर उनका सच्चाई पा जा भाई, थारा करवा जाएंगे ना तो भाई कोर्ट में पा पीटो। छोरा तो लंगोटिया धन है, ब्याह जागा तो ना ब्याह जागा तो पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन छोरी का जो हमारी इज्जत हो है ना, वह शवासन होने के बाद, मेरे बहने के बाद मैं बाप का घर नहीं उठा करते, उसका ठिकाना ही आ करे। ये भी इसने कुक्रम कर रखे है, इसने खंडा मत इस बात में, ये और भी कितने बहनी पड़ेगी। अगर तुम तारीखा पाओगे, लोग देखेंगे, कितने मीडिया वाले आओगे, वो वीडियो बनाओगे। उड़ता भाई मीडिया वाले आ रहे थे दो चार, हुए हमने देखकर ना मैंने देखा है, भी तो मना टिका था, मैं प्राण रही हो भाई। एक मुंडा साला भी था जो इसका काम में ये हक भाई ये रिश्ते तोड़वाना, और फिर वो मुंडा सा है भाई, वो खंड का तो हमारा है, जो हम इसकी मर्यादा न जाना, इसके कण का जाना जाना है। खंडका वाले पगड़ी वाले किसी का नौ जा नहीं करते, सो जाया करे, यह इसकी मर्यादा हो है। लेकिन उन्होंने तो भाई पीछा का मतलब है, वो बुला ले उसकी, वो बुला ले उसकी, तो वह नहीं हुए मीडिया वाले आने दिए थे। वो समझा समझू करने ले आया, मगा बतावा कि क्या है। बोला जी ओटली, मगा के अक्टूब मारा रही हरी न की है। मगा ठीक हो गया, ये सच्चाई तो मगा वो तो देखो रोटियां खर्चा नहीं हुआ करता है, क्योंकि किन्ना दान भी आवा है। अरे भाई भाईचारा सगे प्यारे आओ, रोटी तो वह खा है। इब इसके बराती मान ले कि मैं 50-100 ले आया होगा, वो कितना खा गए होंगे, फिर भी तरह करवावांगे। और बता दो तो साथियों कर करा कर और उनका 5.5 लाख का जोड़ बैठाया। वो 5.5 लाख रुपये में का भाई बोल, बोला प्रधान जी आपको तो माल दे दूंगा ना, मैं नहीं कहूंगा ना, मैं किसी का बचोला बनू ना, मैं किसी के पीछे अपने दौरे धरू। यार थारा यो केस हो लेगा, उठ लेगा था क्लियर, अपने तीसरा आदमी में पीछे धर लो, और वो पे पीछे ये उठा ले जाएगा। बोले जी आप मम्मा भाई मैं नहीं उठू, मैं किसी के उसमें नहीं बढ़िया करता लेना देने में, ये भी मनी हो गया। अकबर तुम चाले गए थे, और बोला वो छोरा मरण की कह है, अगर मेरा गलम में इसी बीमारी गालती में बाहर लकड़ने जोगा नहीं रहा करते, कल नई वीडियो वायरल होंगी और कुछ होगा, वो छोरे घर आने लगेंगे, इस करके न आ गया। अगर भाई हो सका निदान बालक से बहुत बालका ने कर लिए खुदकशी, आप देखने लग रहे हर 10-5 दिन में इन जो बद चलन है, इनके कारण अपनी जिंदगी खोजा है। तो साथियों वो करवा के मैं कहा भाई चला, बोला ठीक है प्रधान जी, वो रुपये भाई उड़े वो उसका मामा ठीक लग गया। बोला प्रधान जी इसका मामा, मामा का भाई मन ठीक आदमी लग गया, इसमें दर्द हो बेशक। उसका मामा ताई मैंने कह दी भाई बात छोड़, मका देख जब तक ये केस फारक नहीं हो लेना रुपये ना दिए, कहते तू अपने बनोयार बाण मान के रुपये दे दे। बोला ना जी बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उसने उठली आदमी मैंने ठीक लग गया, वो केस हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी ठीक से सारा जमाना निभा रहा है, आज भी आदमी ठीक रह रहे हैं। यो आसमान कहेंगे सारे डट रहा है, जो इब्बा कुछ आदमी रह रहे हैं ना, जमीन आसमान एक मिल जाए, बीच में कुछ नहीं रहना, जीव जंतु खत्म हो जाए। तो साथियों मैं नगर दाला पे उसमें सौदा में बिल्कुल नहीं जाया करता, मजबूरी होगी
उस छोरा का भाई मन में भी भय होगा, कदे ये छोरा बेचारा एकला छोरा जिंदगी खोजे अपनी, इसलिए उन्होंने वो अपना आप कराया था और मन ने यो करवा दिया था भाई तुम कर लो। यो मन गलत कराया है, ठीक कराया है, क्योंकि पैसा का लेन देन में करवाया नहीं करता हूं ना, इसमें राजी हुआ करता हूं। और यह बात जो मैंने बताई है उस टाइम शर्म मान लो हो, अगर के दस्तक करवाएंगे रिश्तेदारी होगी ना, यो एक अपना न्यारा वाना बना लो, एक भाई दोनों औरतें लिस्टा का समान पर दस्तक होंगे, कितना मन ने दिया कितना तुमने दिया है, ताकि आगे उधरना पड़े, कोई सा झूठ ना बोलना पाओ, सबूत हो जाएंगे और थारे झगड़े तोड़े निमट जाएंगे। और मैं तो परमात्मा तो यह दुआ करूं हूं, ए मेरे मालिक, हे प्रभु, इन दे सद्बुद्धि महाराज, इसमें देश में इन कानूना की वजह से, इन फोना की वजह से, इन निष्ठा की वजह से कितने बड़का की जिंदगी बर्बाद होने लग रही है, इन्हें सद्बुद्धि दे दे। और सरकार से भी कहूं हूं इस इंस्टा ने बंद कर दो, और जो इस पर और सोशल मीडिया पर गंद फैल रहा है उनके चैनल ना बंद कर दो और उन्हें बैन कर दो, और उनको ऊपर जुर्माना लाओ, कानूनी कार्रवाई करो, हमारा समाज बचा रह जाएगा। नहीं तो ये बड़का के रिश्ते न्यू टूटते रहेंगे। बहुत से हमारे बेटी बेटी इनकी वजह से अपनी जान खोते रहेंगे, उनका पाछा उनका घर वाले खून के आंसू रोते रहेंगे, जिंदा लाश की तरह घूमते रहेंगे। इसलिए इसने दिखावा ने ढोंग न छोड़ दो, यो दहेज दहेज ना दो, यो बाद में फिर सिद्ध है, यो कई गुना करके न तुमने उल्टा देना पड़ गया है। और बस छोरी वाला ने भी नहीं देना चाहिए, अपने थोड़े बराती ले जाओ, दिन की शादी करो, डीजो बजाओ, मतलब शराब पर भाई पहले बता दो भाई हमारी बरात में कोई शराब नहीं पियोगा, जब पार पड़ेगी, नहीं तो इतनी महंगाई हो रही है, एक भाई बालक ब्याना मुश्किल हो गया, दोबारा ब्याना पड़ा है ना। तो उस आदमी ने पूछो, गरीब आदमी ने, वो क्यों कर उस बालक ने अपने घर पे ठावा है, और क्यों कर वो छोरा वाला बाबू उसने ब्याह के लिया हुआ है। तो साथियों, मैं आशा करूँ आप मेरी बात पर अमल करोगे, समाज में बचाओगे और इन बुराइयां ने खत्म करोगे। तो साथियों कर दियो शेयर, बचा लो समाज में। बूढ़ा थोड़े दिन का रह रहा है, फिर याद करके न रोए जाइयो। भगत सिंह ने सब देश ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता। तो मेरी बात आप पहले अमल कर लो, ठोकर लगे पास रहोगे, उस टाइम कोई फायदा नहीं होगा। साथियों कर दियो शेयर। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।